गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। ये आपकी आज की वर्कशीट है। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। ये वर्कशीट मैथमेटिक्स की है, क्लास 7th की। और बेटा आज की जो डेट है वो है 27 सितंबर 2021। साथ में बेटा ये वर्कशीट नंबर 19 है। और बेटा इस वर्कशीट का टॉपिक है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। यानी बच्चों इस वर्कशीट में हम सॉलिड शेप्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेटा क्या है सॉलिड शेप्स, या सॉलिड शेप जो नहीं है वो क्या है। सबसे पहले बेटा हम उन शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम सॉलिड्स नहीं कह सकते। जैसे बेटा रेक्टेंगल है, या सर्कल है, या ट्रायंगल है, या कुछ और आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये जितने भी चीज़ें हैं बेटा, इन सब में केवल दो ही चीज़ होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ केवल दो ही चीज़ हैं। सर्कल में भी रेडियस ले लें अगर, तो केवल लेंथ और ब्रेथ से दो चीज़ों से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ट्रायंगल भी बेटा सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में इनको ड्रॉ किया जा सकता है। तो दीज ऑल आर ओनली 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स हैं बेटा ये। इनको आप हाथ में उठा नहीं सकते। यू कैन नॉट टेक अ रेक्टेंगल इन योर हैंड। आप रेक्टेंगल को हाथ में नहीं उठा सकते जब तक उसकी कोई मोटाई ना हो। आप सर्कल को हाथ में नहीं उठा सकते जब तक उसकी कोई मोटाई या कोई ऊंचाई ना हो, कोई हाइट ना हो। तो इसलिए बेटा ये सब 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। इनके अलावा बेटा जो शेप्स हैं, जैसे आपका है सिलेंडर। प्यारे बच्चों, एक शेप है आपकी सिलेंडर लाइक दिस। ये शेप क्या है बेटा, इसमें आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। ये 3 डायमेंशनल शेप है बेटा। इसके अंदर आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। इसको आप हाथ में कैरी कर सकते हो। जैसे आपका पाउडर का डिब्बा, जैसे आपने एक ट्यूबलाइट देखी है बच्चों, वो ऐसे ही होती है। या आपका पानी का ग्लास ऑलमोस्ट ऐसा होता है बेटा। ठीक है, पाउडर का डिब्बा ऑलमोस्ट बेटा ऐसा होता है। या झाड़ू की जो पीछे की जो हिस्सा होता है, जहाँ से झाड़ू पकड़ी जाती है बेटा, वो हिस्सा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। और भी कुछ सिलेंड्रिकल शेप्स जो हैं, जैसे बेटा पानी की बोतल भी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होती है। घर में रखा गैस का सिलेंडर भी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होता है। ये सारी बेटा सिलेंड्रिकल शेप्स हैं। कुछ और सिलेंड्रिकल शेप्स के बारे में आप जरूर सोचिएगा प्यारे बच्चों। तो ये एक 3 डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल शेप है बेटा। इसको शेप ना कैसे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक वस्तु है जिसे आप हाथ में उठा सकते हो, इसलिए हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे। इसको हम फिगर नहीं बोलेंगे, इसको शेप नहीं बोलेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसी तरह बेटा एक और यहाँ पे हम लेके चलते हैं। ये चीज़ बेटा, ये चीज़ क्या है बेटा, इसे बोलते हैं हम क्यूब। क्यूब क्या चीज़ है बच्चा, जैसे आपने देखा है लूडो का पासा। लूडो का पासा एक क्यूब होता है बेटा। क्यूब, लूडो का पासा बेटा एक क्यूब होता है। जैसे चौक का डिब्बा, जो टीचर स्कूल में चौक यूज़ करते हैं, उसका डिब्बा भी बेटा क्यूब शेप में होता है। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई बेटा साइड वाली, और ये हाइट होगी बेटा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही क्यूब में इक्वल होती हैं बेटा। तो क्यूब जैसे लूडो का पासा, तो बेटा ये भी एक ऐसी सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसे आप हाथ में उठा सकते हो। लूडो का पासा हाथ में उठा के आप खेलते हैं लूडो, इसलिए बेटा ये भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तीसरा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट बेटा हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है बेटा, ये है बेटा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बेटा एक ऐसी फिगर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल नहीं होती। कोई 2 इक्वल हो सकती हैं या तीनों ही अनइक्वल हो सकती हैं, लेकिन तीनों इक्वल नहीं होती। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल नहीं होती, तो इसे क्यूबॉइड कहा जाता है। इसका नाम है बेटा क्यूबॉइड। क्यूब के बाद ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसी शेप बताइए, ऐसी जो ऑब्जेक्ट है आप कहाँ देख सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट बेटा आप देख सकते हैं जैसे घर में दीवारों में जो ईंट लगती है, ईंट ब्रिक जो होती है, आपके चारों तरफ कोई मकान बन रहा हो तो उसमें जो ईंटें लगती हैं बेटा वो इसी तरह की होती हैं, ब्रिक्स। और साथ में अगर आप और सिंपल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आपकी जो माचिस का डब्बा होता है बेटा, मैच बॉक्स, जिसमें माचिस की तीलियाँ होती हैं, वो भी बेटा इसी फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड की फॉर्म में। तो बेटा क्यूबॉइड क्या है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल नहीं होती। कोई 2 इक्वल हो सकती हैं, तीनों अनइक्वल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपका क्यूबॉइड। ये भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसे भी आप हाथ में उठा सकते हो। उसके बाद आता है बेटा आपका कोन। ये है आपका कोन बेटा। कोन बेटा जैसे आपने जोकर का हेड देखा है, या वो जो कुप्पी होती है तेल छानने वाली, वो भी कोनिकल होती है।
या जोकर को जो हैट होता है बेटा वो भी, आप बर्थडे, किसी बच्चे का बर्थडे होता है आपके फ्रेंड का, तो आप जो सिर पे बर्थडे के ऊपर टोपियाँ लगाते हो बेटा, वो भी आपकी कोनिकल शेप होती है, वो कोन होती है बेटा, ठीक है। तो ये सारे, ये कोन भी बेटा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसे भी आप हाथ में उठा सकते हो बेटा, ये सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सॉलिड शेप्स। प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सॉलिड शेप्स की। ये सॉलिड शेप्स के बेटा क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एक क्यूब। देखो बच्चा ये एक क्यूब है, ठीक है, जैसे चौक का डिब्बा, लूडो का पासा, ये आपका क्यूब है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स कितने हैं प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे 7 नहीं, एक पीछे भी चिपका हुआ है, नीचे का जो चौथा हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस फिगर में, वो पीछे की ओर चिपका हुआ है। तो इसमें 8 कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं बेटा इसमें? 8। देयर आर 8 कॉर्नर्स। टोटल कॉर्नर्स इसके 8 हैं बेटा, ठीक है। इस बार एज की बात करते हैं बेटा। एज क्या होती है? एज जो होती है बेटा, जो इसका किनारा होता है, 1 2 3 4, 4 किनारे बेटा ऊपर हैं और 4 किनारे ही बेटा इसके नीचे भी हैं। 4 किनारे ऊपर हैं, 4 किनारे नीचे हैं और 4 किनारे बेटा इसकी साइड में हैं। आप देखिए, घर पे करके देखना लूडो का पासा लेके। तो 4 किनारे ऊपर हैं, 4 किनारे नीचे और बेटा 4 किनारे इसके साइडों में वॉल्स के साथ हैं। तो जो एजिस है बेटा वो टोटल इसकी 12 है। 4 4 8 4 12, 12 एजिस है। फेस क्या होते हैं बेटा? फेस होते हैं बेटा ये जो सामने आपके होते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका पूरा का पूरा जो प्लेन होता है, प्लेन सरफेस, इसे फेस बोलते हैं। तो 1 जो मैंने कलर किया 1, फिर ये ऊपर वाला 2 बेटा, नीचे वाला 3 और इस चारों दीवारें जो हैं वो है ना बेटा, 4 दीवारें, एक छत और एक जमीन, 4 वॉल्स, एक रूफ और एक फ्लोर। टोटल बेटा इसके 6 फेसिस हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स 8 हैं, एज 12 हैं और फेस 6 हैं, ठीक है बेटा। फेस को तो फेस ही बोलते हैं बेटा, ठीक है, और जो एज हैं बेटा उन्हें भी एज ही बोलते हैं। फेस और आपके ये हो गया, सॉरी आपके फेस हो गया बेटा 6, एज हो गई आपकी 12, ठीक है बेटा। उसके बाद जो कॉर्नर्स को बेटा हम बोलते हैं वर्टिसेस बोलते हैं कॉर्नर्स को। तो वर्टिसेस हो गए 8 वर्टिसेस हैं, 12 एजिस हैं और 6 फेसिस हैं क्यूब में। यही सेम चीज़ बेटा आप क्यूबॉइड में भी आप स्टडी कर सकते हैं। क्यूबॉइड के अंदर भी वर्टेक्स 8 होते हैं, एजिस 12 होती हैं और फेसिस बेटा 6 होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा सिलेंडर की। अगला जो हम फिगर बात कर रहे हैं सिलेंडर। चलिए देखते हैं सिलेंडर होता कैसा है। मैंने आपको बताया था जैसे पाउडर का डिब्बा बेटा, ये सिलेंडर है बेटा आपका, ठीक है। सिलेंडर में सबसे पहले बात करते हैं बेटा वर्टेक्स। यहाँ पे कोई भी कोना सिलेंडर में नहीं है। आप पाउडर का डब्बा हाथ में उठाओ, आपको कोई भी शार्प नोक, कोई भी नोक जैसी चीज़, कोई शार्प पॉइंट नहीं मिलेगा। तो बेटा वर्टेक्स 0 होते हैं, ठीक है। सिलेंडर के वर्टेक्स 0 हैं। फेस कितने हैं बेटा? फेस इसमें देखिए, एक ऊपर का फेस, एक नीचे का, एक ये वाला फेस जो चारों तरफ है। तो फेसिस बेटा इसके 3 हैं, ठीक है। 3 फेसिस हैं बेटा इसके सिलेंडर में, 3 फेसिस हैं प्यारे बच्चों। और जो वर्टेक्स हैं बेटा वो 0 हैं, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं इसकी एजिट्स की। एजिट्स मतलब इसमें रेखाएं कितनी हैं? रेखाएं बेटा इसमें 2 हैं। एजिट्स किनारे इसमें 2 हैं बेटा, एक ये ऊपर वाले सर्कल का किनारा, एक नीचे वाले सर्कल का किनारा। तो 2 किनारे हैं, 2 एजिस हैं। तो सिलेंडर में बेटा वर्टेक्स 0 हैं, 3 फेस हैं और 2 एजिस हैं। ये तो होगी बेटा बात सिलेंडर की। चलिए एक और फिगर की बेटा हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा कोन की। अगली फिगर जो मैं लेके चल रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ प्यारे बच्चों कोन जो जोकर हैट है, ये कोन है बेटा, जोकर का हैट। तो बेटा इसमें सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोन के अंदर हम सबसे पहले प्यारे बच्चों कोन के अंदर हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स बेटा इसमें यानी कि कोना जो एक पॉइंट है बेटा, देखो ये वाला, ये एक पॉइंट है इसमें, सबसे ऊपर ये जो है ये एक पॉइंट है। तो वर्टेक्स कोन में बेटा एक होता है। हम बात कर रहे हैं कोन की, जोकर हेड की। वर्टेक्स कोन में बेटा एक है। एज की बात करते हैं बेटा। एज मतलब कि इसमें जो रेखाएं हैं बेटा कोन में, जो एज है, एज बेटा केवल नीचे एक ही है। जो सर्कल बन रहा है उसकी जो एक किनारा है वो एक ही किनारा है बेटा कोन में, एज केवल एक है। फिर फेसिस की बात करते हैं बेटा हम कोन में। प्यारे बच्चों कोन में 2 फेसिस हैं। कैसे 2 फेस हैं? एक तो ये नीचे वाला फेस खुल गया और ये इसके चारों तरफ जो ये पार्ट रहेगा जिसपे आप कलर कर सकते हो, वो 2 फेस हो गए बेटा। तो कोन के अंदर एक वर्टेक्स है, एक एज है और 2 फेसिस हैं, ठीक है बच्चों। ये बात होगी कोन की। चलिए एक फिगर मैं अपनी तरफ से और लेता हूँ बेटा। मैं ले रहा हूँ
स्फेयर क्या है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, जो बॉल्स होती है ना प्यारे बच्चों, वो स्फेयर्स होती हैं इस तरीके से। जो बॉल्स आपने देखी क्रिकेट बॉल, वो स्फेयर होती है बेटा। स्फेयर में फेस तो आपका एक है, पूरा जो बॉल आपको दिख रहा है वो उसका फेस है बेटा। स्फेयर में एक फेस है, ठीक है प्यारे बच्चों। और साथ में बच्चों स्फेयर में वर्टेक्स कितने हैं भाई, कोना तो स्फेयर में एक भी नहीं है, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है, तो वर्टेक्स 0 है। और कोई भी किनारा नहीं होता है बेटा स्फेयर का, इसलिए इसकी जो एजेस हैं वो भी 0 है बेटा। स्फेयर में वर्टेक्स भी 0 है, एजेस भी 0 है, लेकिन फेस स्फेयर का बेटा 1 है। इसी तरह जितने भी सॉलिड्स फिगर्स हैं बेटा, हम उनके फेसेस, वर्टेक्स और एजेस को लिख सकते हैं। अभी बेटा आप अपने आप लिखेंगे इन तीनों के, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, कोन है और क्यूब है, इन सब के फेसेस, वर्टेक्स, एज मैंने बता दिए। आप इस टेबल को अपने आप फिल करेंगे प्यारे बच्चों। अब बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं, अब इन फिगर्स को अगर खोला जाए बच्चों, तो बच्चों अगर आप एक क्यूब को खोलेंगे तो वो कैसा खुलेगा, उसके 6 फेस हैं बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके का खुल जाएगा। तो फर्स्ट का ए का जो मैचिंग बनेगी वो सेकंड के साथ बनेगी। उसी तरह बेटा अगर आप एक सिलेंडर को खोलोगे तो सिलेंडर में 2 सर्कल हैं, एक रेक्टेंगल जैसा कुछ है, तो ये वाली फिगर बनेगी। तो बी का जो आंसर है वो थर्ड बनेगा बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो सी है बेटा, सी वो है कोन। कोन को आप खोलेंगे बेटा तो कोन में एक ट्रायंगल जैसा कुछ है और एक सर्कल जैसा कुछ है, तो वो इस तरह का दिखेगा इसको खोलेंगे तो। इसी तरह अगर आप बेटा एक पिरामिड, ये जो डी में है इसको बोलते हैं पिरामिड, अगर आप एक पिरामिड को खोलेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। तो डी का आंसर है फर्स्ट पार्ट। तो बेटा ये मैचिंग भी मैंने कर दी। तो इन्हें बोलते हैं इनके बेटा नेट बोलते हैं। कोई भी सॉलिड फिगर को खोला जाता है तो आपको एक नेट मिलता है। ये नेट है आपका पिरामिड का, ये नेट है आपका क्यूब या क्यूबॉइड का, ये नेट है बेटा आपका सिलेंडर का, और ये वाला नेट है बेटा आपका कोन का। तो सॉलिड्स के नेट्स क्या होते हैं ये भी आपने देखा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सोचिए, एक बार सोच के देखिए, जो फ्रूटी आप लेके आते हैं 10 वाली, आप फ्रूटी बहुत पीते हैं बच्चों, फ्रूटी वो कैसी शेप है उसको आप सोचने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखें तो बेटा वो एक क्यूबॉइडिकल शेप है, उसकी लेंथ, वेट, हाइट तीनों डिफरेंट है, इसलिए वो एक क्यूबॉइडिकल शेप है बेटा, है ना। चलिए अब बेटा ये तो आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट थी प्यारे बच्चों, इसमें हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया। तो बेटा इसके बाद एक मैसेज आपके लिए है कि बेटा अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो जहाँ भी जाएं अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं। साथ में बेटा 2 गज की दूरी का पालन करें, और साथ में बेटा लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, ठीक है। बिल्कुल भी जो है घर से बाहर ना निकलें, निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकलें। धन्यवाद बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी, ठीक है। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर हूँ। धन्यवाद बच्चों, जल्द से जल्द ये वर्कशीट पूरी करके आप मुझे भेज दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।